अम्मा तेरे बिन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेरे बिन ड्रामे के साथ तमाम फैंस के जज्बात जुड़े हुए हैं। एपिसोड 47 देखने के बाद मैं तो खुद थोड़ी देर सकते में ही रह गई कि ड्रामे में कहानी कहां से कहां चली गई। किसी ने नहीं सोचा होगा कि मुर्तसिम और मीरब इस तरह एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। हम सब चाहते तो ज़रूर थे कि मीरब ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे और मुर्तसिम को अपना शोहर मान ले, लेकिन इस तरह मीरब के साथ होगा किसी ने नहीं चाहा होगा। इसमें ज़्यादा कसूर तो मीरब का है, क्योंकि इसे मुर्तसिम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मीरब ने मुर्तसिम को थप्पड़ मारकर और इसके मुंह पर थूक कर मुर्तसिम की मर्दानगी को ललकारा है। हालांकि मीरब को पता था कि हिया तो इन दोनों को दूर करना चाहती थी, इसने ही कोई चाल चली होगी। और रही मुर्तसिम की बात, तो मुर्तसिम को भी चाहिए था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल में करता। पहले भी तो वो मीरब की कितनी गलतियां माफ़ और बर्दाश्त कर चुका था, इस बार भी मीरब को माफ़ कर देता, लेकिन मीरब के मर्दानगी वाले ताने को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और मीरब के साथ गुस्से में ज़्यादती कर बैठा। सुबह उठेगा तो इसे अपनी गलती का एहसास होगा और मीरब को देखेगा जो बिखरी हुई हालत में ज़मीन पर बैठी रो रही होती है। मुर्तसिम का दिल कट के रह जाता है कि इससे क्या हो गया। वो तो मीरब से बहुत मोहब्बत करता था और मीरब को उसकी मर्ज़ी से हासिल करना चाहता था। वो कमरे से निकल जाएगा, मुर्तसिम से बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस होगी और वो ज़मीन पर बैठी रोती रहेगी। मुर्तसिम शर्मिंदगी की वजह से घर से बाहर निकल जाता है और हिया जैसे ही मुर्तसिम को बाहर निकलते हुए देखती है तो मीरब के पास कमरे में चली जाती है। इसे मीरब को देखने के बाद पहले तो गुस्सा आता है कि नज़दीक क्यों गया, लेकिन फिर शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मीरब को मुर्तसिम के ख़िलाफ़ उकसाती है कि मुर्तसिम ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसने अपनी ही बीवी को ज़्यादती का निशाना बनाया। तुम अगर मुर्तसिम को सज़ा देना चाहती हो तो यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, ऐसी जगह चली जाओ कि तुम्हें मुर्तसिम कभी ढूंढ ना सके, यही मुर्तसिम की सज़ा होगी। मुर्तसिम मीरब हिया के उकसाने में आ जाती है और फैसला कर लेती है कि इस घर से चली जाएगी और रात के अंधेरे में हवेली से बाहर चली जाती है और इस हवेली को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह देती है। अब मीरब अपने वालिदैन के पास नहीं जाएगी, उम्मीद है कि वो अपनी दोस्त के पास चली जाए। मुर्तसिम जब घर वापस आएगा तो कमरे में देखेगा मीरब नहीं होगी, तो वह सबसे पूछेगा कि मीरब कहाँ है। तो हिया बताएगी कि वो घर छोड़कर चली गई है। मुर्तसिम कमरे में आकर अपने आप को शीशे में देखता है और इसे खुद से नफरत होने लगती है कि मैंने अपनी ही मोहब्बत के साथ क्या कर दिया, मैंने अपनी ही बीवी की इज्जत को पामाल कर दिया है। वो गुस्से में आकर शीशे को अपने हाथ से तोड़ देता है और खुद को तकलीफ देता है। अब बात करते हैं कि कहानी किस तरफ जाने वाली है। तो मैंने भी जब तेरे बिन के BTS में मीरब की बेटी को मीरब के पास देखा था, इसको सच नहीं समझी थी, क्योंकि अंदाज़ा लगाया था कि मुर्तसिम मीरब की बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि मीरब और इसकी बेटी को एक मिडिल क्लास कमरे में दिखाया गया था। हालांकि मीरब के वालिदैन वाले तो अमीर लोग हैं और मुर्तसिम भी। ये बात मुझे अब समझ आई है कि ऐसा होना ही था। मीरब जब घर से निकल जाएगी तो अपना खुद का कमाने लगेगी। जब इसे पता चलेगा कि वो माँ बनने वाली है तो दिल में तहिया कर लेती है कि मुर्तसिम को कभी उसकी औलाद से मिलने नहीं देगी। और फिर 1 साल बाद मीरब के यहाँ बेटी पैदा होगी। मुर्तसिम मीरब को ढूंढता रह जाएगा, लेकिन मुर्तसिम को मीरब का निशान भी नहीं मिलेगा। मीरब अपनी बेटी की कफालत खुद करेगी, इसीलिए वो एक छोटे से घर में दिखाई गई है। वो अपनी बेटी को खुद कमा कर खिलाएगी। जब मुर्तसिम को पता चलेगा कि इसकी बेटी हुई है, हो सकता है मीरब की दोस्त मुर्तसिम के बार बार चक्कर लगाने पर मुर्तसिम को बता दे, तो वो मीरब को ढूंढ लेगा और मीरब से माफ़ी मांगेगा। पहल तो शायद मीरब माफ़ी ही ना करे, लेकिन मुर्तसिम के बार बार चक्कर लगाने पर और गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने पर मीरब मुर्तसिम को माफ़ कर देगी और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको? व्यूवर्स, मैं जानती हूँ आप लोग भी, बल्कि सभी तेरे बिन के फैंस इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। अगर इस ड्रामे हैप्पी एंडिंग नहीं होगी तो तेरे बिन के फैंस के जज्बात से खेला जाएगा।
امید ہے آپ لوگوں کو بھی ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ بس ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، اتنی دیر کے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔